हम इस समय गर्दनीबाग पटना में और आप देख सकते हैं किसान सलाहकार संघ का आज 2 दिवसीय धरना है और पूरे बिहार में लगभग 7,000 किसान हैं। उनकी मांग है और अपनी मांग को लेकर दे रहे हैं और मांग करते आ रहे हैं। अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ है किसान सलाहकार संघ के कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सर बताइए, किसान सलाहकार संघ जो है लगातार कितने सालों से मांग करते आ रही है और सरकार का क्या इस पर प्रतिक्रिया आया है? हम लोग की बहाली 2010 में हुई थी, लेकिन 2015 में समान प्रशासन के प्रधान सचिव द्वारा ये अनुमोदन किया गया था कि किसान सलाहकार को अधिमानता देते हुए BLW में संयोजन किया जाएगा। तब से 2015 से हम सभी किसान सलाहकार विभाग से एवं बिहार सरकार से लगातार अपनी मांगों के लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार हम लोग की बातों को सुन नहीं रही। देखिए किस तरह की गर्मी है, किसी भी आदमी को यह गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, उसके बाद भी किसान संघ के लोग गर्मी में धरने में बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, अपनी पेट के भूख को लेकर, बाल बच्चों की समस्या को लेकर। सर अगर मांग सरकार पूरी नहीं करती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो ये जो आंदोलन है ये और उग्र रूप लेगा और अब हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार एवं कृषि विभाग हमारी बातों को ससमय हमारी बातों को नहीं मानती है तो ये जो आंदोलन है और भी उग्र होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा रंजन कुमार गौतम, प्रदेश सचिव बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ है। देखिए हमारी रंजन कुमार से बात हुई। हजारों की संख्या में गर्दनीबाग में लोग आए हुए हैं, धरने पर बैठे हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इस दूर दराज की गर्मी में भी लोग बैठकर अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बताइए सर जी, क्या करेंगे आप लोग? मांग नहीं हम लोग देखिए जनसेवा के भारी कमी को देखते हुए हम लोगों को सरकार रखी थी, लेकिन लगातार हम लोग ये काम करते हुए भी हमारी मांग को नहीं सुनी जा रही है और 13,000 अल्प मानदेय में हम लोग सरकार के सभी तरह के कार्य को करते हैं। हम लोग का एक सूत्री मांग है कि हम लोगों को जो हम लोग काम करते हैं जनसेवा का, उस पर समायोजन करना होगा। इससे कम में हम लोग मानने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग गर्दनीबाग धरना में आते हैं, बैठते हैं, सरकार से अपनी मांग मांगने की प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार का जू तक नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? इस बार सरकार नहीं आपकी बात मानेगी तो क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अंधी बहरी गूंगी सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। हम लोग 2024-25 के चुनाव में जगाने का काम करेंगे। हम लोग विगत 13 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया हमारी जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए हमारी बहाली की गई है। सारी प्रक्रिया जो सरकारी नौकरी के लिए पात्रता है, अर्हता है, BA CAG, IA CAG, इंटर साइंस, 45 दिन का जो है सो राष्ट्रीय कृषि संविकास योजना से ट्रेन अनुभव, तमाम चीज़ें उसमें लागू है। लेकिन आज 3 साल से बिहार सरकार हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। अब हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ मजबूरी बस सड़क पर उतर आए हैं। 24 के चुनाव में हम लोग एक एक किसान सलाहकार पंचायत के एक एक घर में जाते हैं, एक एक किसानों के बीच जाते हैं, सारा सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं। यहाँ तक कि विभागीय कार्य के अलावा गैर विभागीय कार्य भी, जैसे फसल कटनी सांख्यिकी विभाग का काम है, जनगणना सांख्यिकी विभाग का काम है, पशुगणना पशुपालन विभाग का काम है, पोशाक वितरण शिक्षा विभाग का काम है, राशन की राशन वितरण ये आपूर्ति विभाग का काम है। इसके अलावा तमाम चीज़ें इधर कम्फेड जो है दुग्ध विभाग का जो काम था कम्फेड में गणना किए। सर आप बने रहिए हमारे साथ, हम आ रहे हैं अभी, फिर से आपसे पूछेंगे। ये बताइए सर कि किसानों को आप लोग सलाह देते हैं फसल से जुड़ा हुआ, दूध से जुड़ा हुआ, जैसा कि अभी सर ने बताया, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो 2024-2025 यथाशीघ्र आ रहा है, क्या आप लोग किसानों को सलाह उल्टा दे देंगे कि सरकार बदल दो? आप जान रहे हैं कि हमारी सलाह से आज किसान की कितनी उन्नति हुई है। 2010 से लेकर आज 2023 तक देखिए कि कृषि के क्षेत्र में कितना उत्पादन और उत्पादकता हुआ है। इसका वजह है किसान सलाहकार का सकारात्मक सलाह। अगर यही किसान सलाहकार इस सरकार के विरुद्ध अगर पंचायत में सलाह दे देगा तो ये कहीं नीतीश कुमार को
उल्टा पड़ जाएगा और ये जो प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं कहीं इनके हाथ से मुख्यमंत्री का कुर्सी चला नहीं जाए। किसान प्रधान राज्य है बिहार, किसान प्रधान देश है बिहार, लेकिन राज्य में ज़्यादा ही किसान प्रधान है क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा डिपेंड फसल पे है, कृषि पर है। अगर किसान तो आपके हाथ में है, अगर इस बार सरकार आपकी बात नहीं मानी तो क्या इस किसानों को आप लोग अपने कंधे का मोहरा बनाकर सरकार पलटने का काम करेंगे? जी, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 5 बार हम लोग कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजे हैं। मंत्री जी सीना फुला करके वहाँ पुरस्कार जा कर के लिए हैं मुख्यमंत्री जी, जिसका सबसे बड़ा कारण किसान सलाहकार रहा है। और देखिए यह धरना प्रदर्शन पिछले 5 तारीख को भी आप लोगों ने देखा होगा। ये ऐसे ही नहीं है कि हम लोग एक दिन कर दिए और चल गए घर पे, आज भी है, कल भी रहेगा। लगातार हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने वाले थे, लेकिन किसी रणनीति के तहत ये सरकार हम लोगों को वो मौका नहीं दिया है, इसलिए 2 दिन का रहा। लगातार हम लोग बैठेंगे। और आपका जो सवाल था कि हम लोग सरकार के खिलाफ में फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर हमारी मांग मानती है तो एक किसान के पहुंचने वाले लोग हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलिए नाम बताइए सर। देवेंद्र कुमार सिंह सर, फाइनल प्रतिक्रिया आप बताइए। नालंदा से ब्रिजेश नारायण। फाइनल प्रतिक्रिया, हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारे कृषि मंत्री का बयान हम लोग विगत कई दिनों से आंदोलन पर हैं, आहार आंदोलन की सूचना पत्र के माध्यम से दिया। कृषि मंत्री का बयान पूरी तरह भ्रामक, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उनका कहना है कि हमको जानकारी नहीं है ये कैसा विभाग है और कैसी है कि इनको पता नहीं है कि हमारे विभाग में कोई 13,000 रुपया के मानदेय में भी काम कर रहा है, जबकि उनके घर में सब्जी का खर्चा 13,000 से ज़्यादा हो। हमको 13,000 में परिवार चलाने में भी उनको पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से हजारों की संख्या में लोग इस गर्मी में बैठे हैं, शिद्दत की गर्मी में, पसीना इस कदर चल रहा है। मैं अपने पसीना से थक चुका हूं और मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पूरा शर्ट भीग चुका है। किसान सलाहकार संघ के हजारों लोग यहाँ बैठे हैं और क्या हाल होगा, लेकिन 13,000 रुपया मात्र इनको मिलता है। ये बढ़ जाए वेतनमान ताकि इनका घर परिवार बाल बच्चा खुशहाल रहे, अच्छा एजुकेशन मिल सके, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखते हैं इनकी मांगों को लेकर सरकार का क्या प्रतिक्रिया आता है। मैं आदम परवेज, देश की आवाज के लिए गर्दनीबाग पटना से। अब पटना के धरती पर ही नए आंदोलन करी है, करके जबाई कुछ करके जबाई, और न तो यह लास्ट में होता है कुछ शराब दे के भी जबाई, समझला कि ना। अब सरकार हूँ, हम लोगों की बहाली जन से भारी कमी देखते हुए 2010 में बहाली थी, लेकिन हम लोग 2010 से 2023 तक अनवरत सारे योजनाओं का काम करते हुए अपना का काम करने के बावजूद बहुत 36 से विभाग का काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के मांग को सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। मात्र 13,000 रुपये पर हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। जो आज जो है हम लोग भूखमर, जो हम लोगों के पीछे परिवार जो है वो सब भूखमरी के कगार पर है। बार बार हम लोगों को सरकार के द्वारा आश्वासन मिला कि आप लोग करते रहिए, हम आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन आज तक हम लोगों के बारे में कोई सिर्फ झूठा आश्वासन देकर के काम कराते रहा लोग। हम लोग एकदम सरकार से त्रस्त हैं, बार बार मांग करते हैं, लेकिन वो लोग मांग का जो है अब इसके वरीय पदाधिकारी लोग हम लोगों से वार्ता करता है, लोग कहता है कि आप लोग काम कीजिए, हम लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बस अभी मैंने आज से लगभग सर मैंने 6 महीना पहले इसके अपर सस्य निदेशक त्रिपाठी जी भी बोले थे कि हाँ आप लोगों का काम हो रहा है, द्रुत गति से हो रहा है, लेकिन जब भी मैंने कोई मीडिया के भाई या कोई भी हम लोगों के बारे में पूछता है कि ये लोग क्या है, तो एक शब्द लिख करके ये प्रगतिशील किसान है, इनका चयन हुआ है, संभर्मी है। तो बताइए सर कि हम लोग इतने दिनों से 13 साल काम कर रहे हैं, 13,000 रुपया मात्र मिलता है, इससे क्या गुजर बसर होगा इस महंगाई के युग में। हम लोगों के पीछे बाल बच्चे माँ बाप सब कोई है, क्या हम लोग इस महंगाई के युग में 13,000 रुपये से होने जो और जितने पदाधिकारी हैं ये कोई हम बलगला कर काम करा रहे लग 63,000 के पास में, 60 आसपास में किस कलाकार है।
अभी तक ऐसा नहीं है। जो हम लोग हकर के आंदोलन जो है तारीख से जो हम लोग एक दिवस धरना अपने किए, सारे जिला जो अध्यक्ष हैं उन लोगों का साथ देते हुए हम एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन आपके जिला में किए। उसके बाद 5 तारीख को जो है हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्तरीय किए कि सरकार हम लोगों को बुला करके वार्ता करे और काम को करे। ये कृषि समय की सलाहकार पूर्व से हड़ताल पे हैं, जिसके चलते वितरण पूरा बाधित है। ईवाईसी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो मिलता है ईवाईसी, उस काम को भी मैंने पूर्णतः जो कृषि विभाग का काम है एकदम ठप है। जब तक सरकार हम लोगों को जनसेवक नहीं समायोजित करेगी तब तक हम लोग अनवरत अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर कोई भी घटना दुर्घटना अगर होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, न कि हम लोगों की होगी। इस नवल किशोर तिवारी, किसान सलाहकार, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। जी। देवता होना है, हमनी के